एक लुबे लुबाब है हर बात का कि प्लीज़ इस्लाम का इल्म हासिल करें, दीन का इल्म हासिल करें, ठीक है ना, और अकीदा पढ़ें, कोई कोर्स पढ़ें, कुरान मजीद पढ़ें डिटेल में, अल्लाह ताला की मार्फत, अल्लाह के बारे में पढ़ें, तकदीर के बारे में पढ़ें वगैरह वगैरह इंशाअल्लाह ताला। और थोड़ा सा अपना जहन खुला रखें, लुक एट दी ब्राइटर साइड, नेमतों की तरफ इंशाअल्लाह ताला गौर करें, कोई ऐसी बात नहीं। सो कमिंग टू द टॉपिक, ओसीडी बड़ा कॉमन मसला है आज के दौर का, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और इसको जो रिलीजियस ओसीडी है उसको स्क्रूपुलोसिटी कहते हैं साइकोलॉजी में, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में। बेसिकली ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर है ओसीडी, ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें बहुत ही शदीद ऑब्सेशंस और कंपल्शंस होती हैं इंसान को। यानी मिसाल के तौर पे उसके जहन में एक बात आ गई तो वो बात इस तरह की ऑब्सेशन और कंपल्शन बन जाएगी कि जब तक वो उस चीज़ को कर नहीं लेगा तब तक वो शदीद एंग्जाइटी का शिकार होगा, और इस लेवल की एंग्जाइटी का शिकार होगा कि उसको रोना आएगा बहुत ज़्यादा, या उसका गुजारा नहीं होगा, यानी उससे बैठा नहीं जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो जनरली ये 3-4 किस्म के ओसीडी जो होते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। रिलीजियस ओसीडी की अभी बात करें, ठीक है। तो रिलीजियस ओसीडी में सबसे पहले वसवास अल कहरी की कैटेगरी आती है। इनको वसवास कहते हैं, शैतानी वसवसे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए शैतान बहुत एक्टिव है, और शैतान को अगर आपकी कमज़ोरी पता लग गई, उसको अगर ये पता लग गया जो कि उसे पता है, जो आपके साथ शैतान लगा हुआ है, कि जी इनको यहाँ से ज़्यादा मसला होता है, यहाँ से ज़्यादा तकलीफ़ होती है इन्हें, ठीक है। अगर उसने वो नस पकड़ ली आपकी तो फिर वो वहीं से बार बार ओवर थिंकिंग करा के जो है वो आपका ईमान ख़राब करेगा। तो वसवास अल कहरी जो है ये है ओवरवेलमिंग विस्पर्स, ठीक है, और इनको साइकोलॉजी की लैंग्वेज में कहते हैं स्क्रूपुलोसिटी, द क्लिनिकल लिटरेचर टर्म फॉर ओसीडीज रिलेटेड टू रिलीजियोसिटी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ओसीडी की जो इटियोलॉजी कह लें, सिम्टम्स, रीजंस भी कह लें, या उसकी जो बेसिस है वो क्या है कि ओसीडी क्यों होता है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्चेज हमारे पास हैं। और बड़ी अजीब बात है, गट जो है आपका, उसकी वजह से ओसीडी होता है, गट के साथ ताल्लुक है आपके, ठीक है, ओसीडी। दूसरा आपके ब्रेन के साथ ताल्लुक है ओसीडी का, सोचों के साथ ताल्लुक है, गट के साथ ताल्लुक है। एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल का लुबे लुबाब ये है, रिसर्च है, आर्टिकल नहीं है, रिसर्च है, साइकोलॉजिकल रिसर्च, कि जो लोग बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं और रातें जागते हैं तो उनको वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है ओसीडी के लिए, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। दिस सम्स इट ऑल अप के जेन जी को ओसीडी सब बहुत ज़्यादा, क्योंकि रूटीन ये है, रात को जागना और फास्ट फूड बहुत खाना। फास्ट फूड में कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द रिसर्च जो गट को जाके इफेक्ट करते हैं, और गट जो है ये डायरेक्ट ब्रेन को इफेक्ट करता है और फिर ओसीडी कॉज करता है। वो डिटेल साइंस में हमारे पास जाने का टाइम नहीं है, लेकिन आप ये सर्च कर सकते हैं कि ओसीडी रिलेटेड टू गट रिसर्च पेपर्स आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ब्रेन, सोचें, असल में रात को जो लोग जागते हैं तो फिर वो बहुत सी इसके पीछे भी साइंस है कि वो क्यों वल्नरेबल होते हैं ओसीडी के लिए, ठीक है। तो देखें यहीं से साबित हो गया कि सबसे पहले तो रूटीन ठीक करनी पड़ेगी। अगर ओसीडी को फाइट करना है, ओसीडी को ख़त्म करना है, तो रातों को सोना पड़ेगा, कुछ भी करके सोना पड़ेगा। दैट इज़ अ डिज़ास्ट्रस रूटीन। अगर आपकी रातें, और वो भी असल में ओसीडी होता है उन्हें जो 2-3 साल से रातें जाग रहे, कभी कभी जागना वो नहीं, या चलो एक महीना जाग ली वो नहीं, जिनकी मुस्तकिल रूटीन 3-4 साल से रातें जागने की है तो उनको बहुत ओवर थिंकिंग होती है, ठीक है, और वसाविस बहुत आते हैं, बहुत वसाविस आते हैं। ऑब्वियस सी बात है, रात को शैतान एक्टिव होते हैं। तो बेसिकली इस्लामिकली इनकी 2 सोर्सेज हैं, ठीक है, वसाविस की। साइकोलॉजिकली गट और ब्रेन है साइंटिफिकली, और इस्लामिकली देखा जाए तो नफ्स है, इंसान का अपना नफ्स जो है वो भी वसवसे उसको डालता है, नफ्स अमारा जो है इट इज़ द ईवल नफ्स, ठीक है। तो दूसरा एक्सटर्नल सोर्स शैतान है, इंटरनल सोर्स इंसान का अपना जो है वो नफ्स है, ठीक है ना, और जो एक्सटर्नल सोर्स है वो शैतान है, शैतानी वसवसे हैं। तो बहरहाल ये इसकी 2 सोर्सेज हैं। हु एक्सपीरियंसेस इट, 2 तरह के जो है, डजंट एवरीवन एक्सपीरियंस वसवसास, यस, इसका आंसर है यस, हर किसी को वसवसे आते हैं, इसका ये मतलब नहीं ओसीडी हो गया है।
देखें, लेकिन दो किस्म के वसवसे, एक तो जनरल वसवसे जो हम सबको आते हैं, वो माइल्ड ओकेजनल इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं बट मोस्ट पीपल एक्सपीरियंस, ये सबको आते हैं, ये सहाबा को भी आते थे, ठीक है। और ये बड़े डार्क किस्म के थॉट्स होते हैं, नो प्रॉब्लम। ये नफ्स अमारा की तरफ से हो सकते हैं, शैतान की तरफ से हो सकते हैं, कोई मूवी देखी है उस मूवी की वजह से वसवसे आ सकते हैं, बड़ा कुछ होता है, इंसान नॉवल कोई पढ़ रहा होता है उसकी वजह से आ सकते हैं, कोई एक्सीडेंट देख लिया होता है उसकी वजह से आ रहे होते हैं, वगैरह वगैरह, ये जनरल वसवसे हैं। लेकिन एक है वसवासल कहरी, एक्सेसिवली ओवरवेलमिंग इंट्रूसिव थॉट्स को वसवासल कहरी कहते हैं, ठीक है। तो इसको स्क्रूपुलोसिटी इन शॉर्ट जो है वो कहते हैं। वसवासल कहरी जो है ये कितने किस्म के होते हैं? 3 किस्म के वसवासल कहरी हैं। एक है जो इबादा में वसवसास होते हैं, इबादत में वसवसे होते हैं, ठीक है। वो क्या है, उसके कॉमन साइंस क्या है? फीलिंग दैट एक्ट्स ऑफ वर्शिप आरंट गुड इनफ, कॉन्स्टेंटली सीकिंग परफेक्शन, कैन स्पेंड आवर्स रिपीटिंग द सेम एक्ट ऑफ वर्शिप। ये बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म वसवसास होते हैं। इस तरह के लोग जो है वो अभी एक रका पढ़ रहे होते हैं, रका तोड़ के दोबारा वज़ू करने चले जाते हैं। अभी दोबारा नमाज पढ़े होते हैं, एकदम होता है नहीं मेरा वज़ू फिर टूट गया, दोबारा नमाज तोड़ के दोबारा वज़ू करने चले जाते हैं। उसके बाद ये समझते हैं कि मेरी जो इबादत है वो कबूल नहीं हो रही। उनको शदीद किस्म के वसवसे आते हैं कि नहीं मेरी इबादत कबूल ही नहीं हो रही, मैं जो मर्ज़ी कर लूँ मेरी इबादत कबूल नहीं हो रही, ठीक है। और तीसरा ये कि वो कॉन्स्टेंटली बहुत परफेक्शन अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसमें अपने आप को बहुत एंग्जाइटी, बहुत स्ट्रेस कॉज करते हैं। देखें, मैं समझता हूँ कि एंग्जाइटी पेशेंट को पहली तो बात कभी भी आपको ज़्यादा सारे अज़कार पे नहीं लगाना चाहिए और बहुत ज़्यादा तादाद के अज़कार पे नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी एंग्जाइटी पेशेंट है। जब आप OCD पेशेंट को कहेंगे कि 10,000 बार अल्लाह का नाम पढ़ो, तो आपने उसे मज़ीद OCD कॉज कर दिया, ठीक है। कीप इट इन माइंड, ये बातें हमें पता नहीं होती। OCD बहुत कॉमन है आज के दौर में, अल्लाह माफ़ करे, बिकॉज ऑफ आर रूटीन्स। मैंने आपको पहले कहा, रातें जागना, फास्ट फूड खाना, ठीक है ना, फिर और भी बहुत सी रीज़न्स हैं, ये शयातीन बहुत एक्टिव हैं। तो इसलिए ऐसे लोग, मैंने आपको बताया कि दे आर कॉन्स्टेंटली सीकिंग परफेक्शन, यानी जब तक उनकी चीज़ों में परफेक्शन नहीं आ जाती वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। यानी मिसाल के तौर पे उन्होंने एक लिस्ट बना ली होती है कि मैंने दिन में 100 अज़कार करने हैं, यानी सुभान अल्लाह अभी हमदी भी कहना है, सुभान अल्लाह अभी हमदी, सुभान अल्लाह अज़ीम भी कहना है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह ये भी कहना है 100 बार, मैंने अस्तगफिरुल्लाह भी 100 बार करना है, दुरूद इब्राहिमी भी 100 बार करना है, फ़लानी चीज़ भी 100 बार करनी है, वो भी 100 बार करना है, वो भी 100 बार करना है। तो 10 अज़कार की लिस्ट बना लेते हैं कि मैंने 100 बार सारे करने हैं, और वो ये समझते हैं कि अगर मैंने ये ना किए तो फिर आई एम डूम्ड, फिर मैं रिलीजियस नहीं हूँ, और या फिर ये कि आज मेरा दिन बहुत ख़राब गुजरेगा। तो ये वसवासल कहरी में आता है, शैतान उन्हें यहाँ से तंग कर रहा है। देखिए, शैतान हैज़ टूल्स फॉर एवरीवन। शैतान जो है ना, उसको पता है नेक बंदे को मैंने कहाँ से पकड़ना है, ज़िक्र अज़कार करने वाले को कहाँ से पकड़ना है, हाफिज़ कुरान को कहाँ से पकड़ना है, ठीक है ना, उसको हर एक का वो पता है, नस पता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। एक तो ये इबादा में वसवास आना। दूसरी टाइप है तहारा में वसवास आना बहुत ज़्यादा, यानी इरेशनल फियर ऑफ कंटेमिनेशन। ऐसे लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन का डर होता है हर वक्त, यानी वो किसी से हाथ में नहीं मिला सकते, उन्हें एक्सट्रीम फियर होता है कि मुझे जरासीम लग जाएंगे, ठीक है। या वो किसी चेयर पे नहीं बैठते जब तक वो उसे साफ़ ना कर लें, बहुत अच्छे से साफ़ ना कर लें, उन्हें एक्सट्रीम फियर होता है। या वो बेडशीट पर नहीं बैठेंगे, कहीं इस तरह बैठेंगे नहीं कंटेमिनेशन के डर से, ठीक है। या थोड़ा सा कुछ उन्हें नज़र आ गया अपनी शर्ट पे लगा हुआ, तो मिसाल के तौर पे गाड़ी चलाते हुए जो है ना, वो पानी की बोतल लेके साफ़ करने लग जाएंगे और इस तरह गाड़ी लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा खुदा ना खास्ते। यानी इतनी कंपल्शन और ऑब्सेशन है कि गाड़ी चलाते हुए जो है ना वो सफाई का ख्याल आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी हो, मैंने शुरू में बताया, वो हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये बहुत मुस्तकिल आपका मिजाज बनता जा रहा है तो दिस इज़ डेंजरस। इसी तरह इरेशनल फियर दैट वुज़ू इज़ इनकरेक्ट, इनवैलिडेटेड, ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। सबसे ज़्यादा वसवसे शैतान इस कॉन्टेक्स्ट में डालता है, ठीक है। वुज़ू अच्छे से ही करना चाहिए, नो डाउट, लेकिन एक बार आपने अच्छे से कर लिया, आपको श्योर है इंशाल्लाह कि कोई भी स्पॉट वो अब नहीं है ड्राई, तो इट्स गुड टू गो इंशाल्लाह। बाकी देखें, वुज़ू श्योरिटी पे दोबारा किया जाता है। अगर डाउट है ना, डाउट पे वुज़ू नहीं टूटता है,
ये फ़िक है, पूरी फ़िक़ुत तहारा इसीलिए पढ़नी चाहिए। देखें, वसवासल कहरी रिलेटेड टू तहारा का सलूशन है फ़िक़ुत तहारा पढ़ें ताकि आप रिलैक्स हो जाए। लोग पढ़ते ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं फ़िक़ुत तहारा। देखें, इतनी लचक है फ़िक में, आप सोच नहीं सकते, आप फतवे पढ़ के हैरान रह जाएंगे। ठीक है, यानी आप खुद सोचें कि सहाबा जिस दौर में रहते थे, थोड़ा सा सोचें, क्या पानी बहुत ज़्यादा मैसर था? क्या उनको बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस के मौके मैसर थे? तो सोचें, सहाबा जिस तरह तहारत करते थे, तो इसका मतलब है बहुत लचक है तहारत में। बहुत ज़्यादा ओवर तहारा करने लग जाना, यानी 10 बार अपने आप को वॉश करना, तो पहली तो बात ये पानी का ज़िया है। ठीक है, दूसरी बात कि फिर अगर आप ऐसे करें तो सहाबा फिर सोचें, वो उनके पास तो पानी नहीं था, वो कैसे करते होंगे? जब वो लेट से वॉशरूम जाते होंगे तो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो वो तो पत्थर से मामला करते थे। सोचने की बात है। ठीक है, आज लोग पानी से भी कर लेते हैं, टिशू से भी कर लेते हैं, फिर भी वसवसे आते हैं, फिर भी वसवसे आते हैं, नहीं मेरा वज़ू टूट रहा है, फिर भी वसवसे आते हैं, नहीं ये हो गया वो हो गया। ठीक है, तो फ़िक़ुत तहारा जब आप पढ़ेंगे आप रिलैक्स हो जाएंगे। बहुत लचक है तहारत के मामलात में। ठीक है, तो उसका नॉलेज होना चाहिए आपको। मिसाल के तौर पे अगर खुदा न खास्ता आपको फ़ील हो कि मेरा ड्रॉप निकल आया है वॉशरूम करके, यूरिन का ड्रॉप निकल आया है, तो क्या फ़िक़ुत तहारा क्या कहती है, फिर क्या करना चाहिए आपको पता होना चाहिए। अगर किसी को ये डर है कि मज़ी या मनी निकल आया है, अगर हम बात करें मर्दों की, तो उसके पीछे पूरी फ़िक़्ह है कि फिर क्या करना है आपने, तो ये आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, कोई शेख के पास, स्कॉलर के पास जाके कि हमें तहारत के बारे में फ़िक़्ह पढ़ाएं पूरी की पूरी। इसी तरह वज़ू किन चीज़ों से, नवाक़िज़ वज़ू क्या है, वज़ू किन चीज़ों से ब्रेक होता है, ये पता ही नहीं है लोगों को। लोग समझते हैं बदनज़री से वज़ू टूट जाता है, लोग समझते हैं गाली देने से वज़ू टूट जाता है। ठीक है, लोग समझते हैं अगर मेरे नाखून बड़े हैं तो वज़ू टूट जाता है, लोग समझते हैं मिट्टी लग गई वज़ू टूट जाता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। खून निकलने से वज़ू टूटता है कि नहीं टूटता है आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी शर्ट पे खून लगा हुआ है वज़ू टूटता है कि नहीं टूटता है, ये बड़े डेलिकेट फ़िक़ही मसाइल हैं। तो सबसे पहले अपने बच्चे को फ़िक़ुत तहारा से गुजारना चाहिए। ठीक है, पेरेंट्स को पेरेंटिंग में सबसे पहले बच्चे को ये जो फ़िक़ुल इबादात है और फ़िक़ुत तहारा, यानी नमाज की फ़िक़्ह और तहारत की फ़िक़्ह, इससे उसको गुजारना चाहिए कि अपने आप को साफ़ कैसे करना है, सफाई कैसे रखनी है वगैरह वगैरह, ताकि बाद में जाके उसे मसाइल पैदा ना हो। ठीक है, इसी तरह ऐसा बंदा जो है इंसान कैन स्पेंड आवर्स कंपल्सिवली चेकिंग क्लोथ्स, गेटिंग रेडी फॉर प्रेयर और क्लीनिंग देमसेल्व्स। तो ये तहारत से रिलेटेड वसाविस है। इसी तरह तीसरा जो टाइप है वसवासल कहरी की, वो है अकीदा के अंदर जो है वो वसाविस, बिलीफ विद कन्विक्शन इन रिलीजन। वो क्या है? वो है ओवरवेलमिंग फियर ऑफ एक्सीडेंटली फॉलिंग आउट ऑफ इस्लाम, यानी ओवरवेलमिंग फियर। एक तो है ना, कभी कभी इंसान को फिक्रमंद होना चाहिए कि मैं अच्छा मुसलमान हूँ भी कि नहीं, ये तो तज़किया रिलेटेड चीज़ है, तो अच्छी चीज़ है। लेकिन बहुत ओवरवेलमिंग फियर हो कि मैं काफिर हो गया, हर बात पे सोचे कि मैं काफिर हो गया, और इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे पास। ठीक है, इसी तरह रिपीट द डिक्लेरेशन ऑफ फेथ 100 टाइम्स अ डे, इस तरह के केसेस हैं। यानी हर बात पे कलमा शहादत दोबारा पढ़ना कि मैं काफिर हो गया हूँ और मैंने दोबारा से अपना इस्लाम जो है वो अपने आप को मुसलमान करना है दोबारा से। इसी तरह फीलिंग फिजिकली डिस्ट्रेस्ड एंड ओवरली एंक्शियस व्हेन अनेबल टू रीफर्म फेथ और से द शहादा। और इसी तरह इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें, ये सोचना कि मैं मनहूस हूँ, ये भी वसाविस में से है कि मैं इंतहाई गुनाहगार, मनहूस, लानती इंसान हूँ। ये भी वसवास इन अकीदा है। ठीक है, यानी आप अल्लाह से माफ़ी भी मांग चुके हैं, उसके बावजूद ये वसवसे आना कि नहीं तेरी माफ़ी नहीं हो सकती। तो ये 3 किस्म के जो वसाविस हैं अकीदा में, तहारत में, और नंबर 1 इबादा में, एक्ट्स ऑफ इबादा में। ठीक है, तो ये 3 वसवासल का